झारखंड के चतरा में हुए प्लेन क्रैश में 2 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जो चार्टर प्लेन हादसे का शिकार हुआ है वो एक एयर एम्बुलेंस था और इसमें रांची में भर्ती बर्न इंजरी के एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। हादसे के वक्त प्लेन में 2 क्रू मेंबर के साथ साथ एक मरीज, उनके 2 अटेंडेंट, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ समेत कुल 7 लोग थे। विमान ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसे रात करीब 8:30 बजे दिल्ली पहुंचना था। लेकिन उड़ान भरने के 23 मिनट के बाद 7:34 पर प्लेन का संपर्क एटीसी से टूट गया और ये विमान हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक के पास हुआ। विमान का मलबा कसरिया गांव के जंगलों में पाया गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है एक पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं? टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। बाकी डिटेल जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं। वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। चतरा विमान हादसे में जिन 7 लोगों की जानें गई हैं उनमें क्रू मेंबर के 2 लोग, एक मरीज, 2 मरीजों के अटेंडेंट, एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ है। इस हादसे में विमान के पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत और को पायलट कैप्टन स्वराज दीप सिंह के साथ बर्न इंजरी के मरीज संजय कुमार, उनके अटेंडेंट अर्चना देवी और धरू कुमार, इसके अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा शामिल हैं। तो चतरा में ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस था जिसने रांची से उड़ान भरी और करीब उड़ान भरने के 23 मिनट बाद इसका संपर्क एटीसी से टूट गया, जिसके बाद ये चतरा के पास एक जंगल में हादसे का शिकार हो गया। इसमें एक बर्न इंजरी के मरीज थे जिनको रांची से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को वहाँ तक पहुँचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है। तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग अगर बचा है जो भी, उसको बच तो कोई पाया नहीं, और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे। झारखंड के चतरा में हादसे के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्लेन क्रैश की साइट पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने टीम के साथ मौजूद है, तो हादसे को लेकर डीजीसीए भी एक्शन में है। आज सिविल एविएशन की टीम मौके पर पहुंच रही है और ब्लैक बॉक्स बरामद किया जाएगा। क्रैश होने वाली एयर एम्बुलेंस रेड बर्ड कंपनी की है। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB हादसे की जांच करेगी। इसको लेकर AAIB की टीम भी क्रैश साइट पर पहुंचने वाली है। क्रैश होने वाली एयर एम्बुलेंस VTAJV रेड बर्ड
एयरवेज कंपनी का बीच क्राफ्ट किंग एयर BE-9L विमान था जो ये हादसे का शिकार हुआ। यूपी के मेरठ में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हुआ, जहां लिसाड़ी थाना इलाके में किदवई नगर में एक घर में आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे और 1 महिला है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर के निचले हिस्से में आग लगी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी घर में दाखिल होकर किसी को निकाल नहीं पाया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। छत के रास्ते सभी को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सबकी मौत हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। साड़ी गेट पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि किदवई नगर क्षेत्र में एक इकबाल अहमद है, इनके घर में आग लगी हुई है और उनके घर के कुछ सदस्य घर में फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पूरे मौके पर पहुंचा है। गलियां काफी सक्रिय हैं यहाँ पर, तो फायर ब्रिगेड को थोड़ा मशक्कत करना पड़ा यहाँ पहुंचने के लिए। इसमें छत के रास्ते से कूदकर इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से 5 बच्चे 2 महिलाएं हैं। ये सभी इनके घर के हैं और इसमें 2 6 महीने के बच्चे हैं और 3 बच्चे जो हैं इनकी उम्र 6 से 8 साल के बीच में, जो इनकी माँ है उनको निकाला गया है और सास जो है। सभी लोगों को निकालकर इन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें राजधानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ से इन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है, आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और घर में कुछ कपड़ों का भी काम होता था, जो आसपास के लोग बता रहे हैं और विस्तृत जानकारी की जा रही है। FSL मौके पर है और जो भी इनको सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक उपचार है, सभी चीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आग अभी पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया है। छात्रों का एक गुट नमाज पढ़ने की इजाजत देने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा गुट इसका विरोध कर रहा है। सोमवार को नमाज के पक्ष वाले छात्रों को प्रॉक्टर दफ्तर पहुंचने पर दूसरे पक्ष के छात्रों ने दफ्तर के बाहर से घेर कर प्रदर्शन किया। दूसरे गुट का कहना है कि वो दोबारा बारादरी के पास नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसको लेकर प्रॉक्टर दफ्तर के बाहर भारी नारेबाजी के बीच काफी हंगामा होता रहा। पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को शांत कराने और टकराव रोकने में लगा रहा। फिलहाल यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बारादरी में फेंसिंग और साफ सफाई का काम शुरू होने के साथ ही कैंपस में हलचल बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक पत्रों के मुताबिक लाल बारादरी जर्जर अवस्था में है और आसपास जंगली पौधे उग आने की वजह से किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए परिसर की सफाई और चारों तरफ फेंसिंग करवाने का फैसला लिया गया है। तो मेरी सिर्फ इतनी ही मांग है, अगर आप स्टूडेंट की सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जैसे सभी बच्चे अपना अपना रिचुअल फॉर्म करते हैं और ये पवित्र महीना चल रहा है जो कि रमजान का है, तो हर मुसलमान ये चाहता है कि वो अपना नमाज 5 वक्त का जो भी है अदा करें। तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि कहीं इसको अगर आप बंद करते हैं तो कहीं और आप नमाज के लिए जगह दे सकते हैं। ये न कि सिर्फ दरवाजे पर ताला है, ये हमारे आस्था पर ताला लगाया गया है, हमारी आस्था को रोकने का काम किया गया। नाम है आपका? मेरा नाम है अयान आलम कासमी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शोएब अली है। और सर ये प्रशासन की गुंडागर्दी देखिए सर आप इस विश्वविद्यालय में। ये वही मस्जिद है जहाँ पे प्रशासन के लोग हमारे विश्वविद्यालय में 100% स्टूडेंट्स जो मुस्लिम कंट्री से आते हैं वो इसमें नमाज पढ़ते हैं, रोजा खोलते हैं, जुमे की नमाज होती है। हमारे विश्वविद्यालय में 25% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं जो यही नमाज पढ़ते हैं। हर दिन यहाँ पे 250 से 300 लोग नमाज पढ़ा करते थे। इस प्रशासन के लोग नमाज पढ़ा थे, जो आज बोल रहे हैं हमने परमिशन नहीं दी है सिर्फ इसलिए ताकि विश्वविद्यालय की दलाली कर सके। ये लोग जो बोल रहे हैं दलाली करते हुए कि मस्जिद बंद होनी चाहिए, यहाँ मस्जिद कभी थी नहीं, ये खुद यही नमाज पढ़ते थे और यहाँ का प्रशासन ही नमाज पढ़ाया करता था। जैसे राम मंदिर के अंदर बात हुआ करता था कि मस्जिद है, वैसे यहाँ पे बात होती है कि मस्जिद है, लेकिन ये दावा है कि यहाँ मस्जिद नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि सर्वे कराए, अगर यहाँ मस्जिद हो तो यहाँ पे मस्जिद वो किया जाए, खोला जाए, नहीं तो इस पर बुलडोजर चला के इस लाल बरादरी को खत्म किया जाए। बिल्डिंग ASI के अंतर्गत आती है और कहीं भी किसी भी दस्तावेज में ऐसा उल्लेख नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद है। और मस्जिद कितनी भारत में भगवा कलर में या लाल कलर में, अब तो बिल्डिंग बंद हो गई, हम लोग इसके अंदर गए हैं तो अंदर से भगवा है, ठीक है। ऊपर से क्योंकि भगवा से तो एक समाज नफरत कर